हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं सर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैं कहता हूं क्यों तुम इसकी तरफ अट्रैक्टिव हुए। तो उनका पहला जवाब ये होता है क्योंकि इसमें हमें जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, हमारे प्रीमियम के बराबर होगा, लेकिन प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड हो सकता है। तो हम एक थोड़ा सा पैसा लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये बात हमें अट्रैक्ट करती है, इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। तो एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दूं, जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं होते हैं। मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल की हेल्प से। या तो आप कॉल को बाई करोगे या पुट को बाई करोगे, और इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो, अपने दोस्तों को भी समझा दो। जो अनलिमिटेड वर्ड लगाया गया है ये अट्रैक्शन का कारण तो है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पहले बात करते हैं पुट बायर्स की। जो लोग पुट खरीदते हैं वो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। सपोज करते हैं रिलायंस के एक शेयर का इस समय 2500 रुपये प्राइस चल रहा है और 2500 स्ट्राइक का आपने एक खरीद लिया शेयर। आपने प्रीमियम पे किया 50 रुपए। 2500 रुपये स्पॉट प्राइस है, 2500 रुपये ही स्ट्राइक प्राइस की आपने एक पुट खरीद ली, 50 रुपये आपने प्रीमियम पे किया। आप चाहोगे मार्केट गिरे। अब सपोज करते हैं वो 500 रुपये गिर के 2000 रुपये आ जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा 500 रुपये। लेकिन क्योंकि 50 रुपये आपने प्रीमियम दिया था, तो एक्चुअली में आपको प्रॉफिट होगा 450 रुपये। और भी गिरता है, वो गिर के 1000 रुपये रह जाता है, मतलब 1500 रुपये गिर गया, तो 1500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू 1500 रुपये हो गई। लेकिन 50 रुपये आपने प्रीमियम पे किया था, तो आप ये बोलोगे कि मुझे प्रॉफिट हो गया 1450 रुपये का। लेकिन वो कितना गिर सकता है? वो मैक्सिमम 0 तक गिर सकता है, इससे नीचे तो नहीं गिरेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि 0 भी हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो मैं आपकी बात मान के 0 भी कर देता हूं, तब भी 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 50 रुपये आपने प्रीमियम पे किया था, जो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट पॉसिबल है वो 2450 रुपये का पॉसिबल है। और ये भी तब एक बहुत एक्सेप्शनल केस में ये मान के चल रहा हूं कि वो शेयर 0 तक हो जाता है, ऐसा होता ही नहीं है। तो एक बात तो अच्छे तरीके से समझ लो, जो लोग पुट बाई करते हैं उनके लिए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा केस बन भी जाए, शेयर 0 हो जाए, तो बस शेयर की वैल्यू जो स्ट्राइक प्राइस थी और 0 इसके बीच का आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड जैसा वर्ड तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें, आपने कॉल बाई करी हुई है, सपोज करते हैं रिलायंस का शेयर 2500 रुपये का है और 2500 स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल बाई करी हुई है और आपने प्रीमियम पे किया हुआ है 50। अब आप बोलोगे सर यहां तो अनलिमिटेड पॉसिबल है, बढ़ के 3000 रुपये हो गया, तो 500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ और 50 रुपये मैंने प्रीमियम पे किया है, तो नेट प्रॉफिट मेरा 450 रुपये हो गया। सर गिर के तो 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं जा सकता है, लेकिन बढ़ तो कितना भी सकता है, 3000 भी सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। जितना बढ़ता चला जाएगा हमें उतना प्रॉफिट होता चला जाएगा। ये बात थियोरेटिकली तो ठीक है, थियोरेटिकली। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी शेयर अनलिमिटेड टाइम तक, इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ सकता है, वो एक लिमिट में बढ़ेगा। कंपनी की वैल्यू क्या है और पॉलिसीज के क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बायर सेलर्स के बीच में क्या द्वंद्व चल रहा है, उनके बीच में क्या इमोशंस चल रहे हैं, प्लस एकदम से बहुत तेजी से बढ़ता है तो अपर सर्किट भी लग जाता है, फिर उसको भी रिगार्ड देना पड़ता है, फिर एक्सपायरी भी आने वाली है। तो ये उम्मीद करना कि एक्सपायरी तक वो इनफाइनाइट तक बढ़ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इनफाइनाइट तक कोई चीज कभी बढ़ ही नहीं सकती है। तो जो अनलिमिटेड वर्ड लगाया गया है ये गलत लगाया गया है। हाँ, एक ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है, बट वो ह्यूज प्रॉफिट भी तभी होगा जब सब कुछ आपके फेवर में जा रहा हो। लेकिन अपर सर्किट तो लगेगा ही लगेगा, रैंडमली बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो वहां आपका प्रॉफिट रुक जाएगा। तो अगर आप इस बात से अट्रैक्ट होते हो मार्केट के अंदर कि छोटा सा पैसा लगा के बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, ज्यादा पैसा कमा सकते हो लेकिन अनलिमिटेड नहीं कमा सकते हो, तो मेरी एडवाइस यही है कि जब भी अनलिमिटेड वर्ड कॉल बायर के साथ बोला जाए, पुट बायर के संग तो बोल ही नहीं सकते हैं, वहां तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कॉल बायर के साथ भी अगर बोला जा रहा है तो कभी भी अनलिमिटेड ऐसे नहीं बोला अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट या फिर थियोरेटिकली, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड या थियोरेटिकली। हमें रिगार्ड देना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जो थियोरेटिकली होता है वो तो पेपर पे चलता है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। इसलिए यह बात अट्रैक्ट होने वाली नहीं है कि हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अपने विवेक को जगाइए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, तभी ऑप्शन में आइए। सरकार भी बार बार कह रही है 93% के आसपास लोगों को लॉस होता है, इस बात को भी समझिए लॉस हो क्यों रहा है। एक बात और, मैं और वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा कि ऑप्शन बायर बेटर होते हैं या ऑप्शन सेलर्स बेटर पोजीशन में होते हैं। लेकिन जब तक मेरी वीडियो आए आपको भी खुद सोचना चाहिए कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर कौन बेटर होते हैं।
अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, एक छोटी सी गुजारिश तो मेरी आप मान ही जाओगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।